आर्को प्रोवा चौधरी साहब कह रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई डू वी एंड अप प्रेइंग टू गॉड ऑल्दो वी नो वी कांट प्रूव हिज एग्जिस्टेंस एंड गेट स्ट्रेंथ फीलिंग हिज प्रेजेंस। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये एक तरीके की कंफर्मेशन बायस है। हम लोग जब कमजोर होते हैं, जब लोग डाउन होते हैं किसी भी चीज में, मौत बहुत बड़ा एक इसके ऊपर वजह है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रेन है। जब लोग मरते हैं आपके इर्द गिर्द चाहने वाले, तो एक दुख की हालत होती है। इंसान जब भी अपने आप को लावारिस और क्या कहते हैं, अकेला समझता है अपने आप को, तो वो इस तरह की वो मदद के लिए ढूंढता है। ये तो इंसान की फितरत है। अगर आपकी टांग भी टूट जाएगी तो आप मदद के लिए किसी इंसान को ढूंढेंगे। उस वक्त आप ये भी दुआ कर रहे थे, यार भगवान मेरी टांग, मुझे तकलीफ से बचा ले, अल्लाह मुझे अपनी मेरी तकलीफ से बचा ले। लेकिन अल्लाह और भगवान तो कभी नहीं नीचे आके आपकी टांग उस वक्त जोड़ता। वो आता तो कोई एम्बुलेंस वाला, कोई इंसान ही आता। तो ये एक, और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता। फर्ज करें अगर किसी कोई डिप्रेशन हो गया, किसी को कोई भी वजह है, कोई मर गया है चाहने वाला, तो उस वक्त आपकी एक ऊपर स्टेज होती है जिसमें आप अपने आप को अकेला तनहा फील कर रहे होते हैं। आप अपने आप को तसल्लियां दे रहे होते हैं, मैं अपनी माँ से दोबारा भी मिलूंगा जन्नत में, हेवन में दोबारा भी मिलूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको एक इसमें है। यही आर्गुमेंट रिलीजियस लोग भी यूज करते हैं कि ये इंसान की फितरत में है खुदा को मानना। मैं कहता हूँ इंसान की फितरत में खुदा को मानना या मानना नहीं है। इंसान की फितरत में सवाल पूछना है, क्यूरियोसिटी है। और जब उसको सवाल नहीं आता तो वो जवाब ढूंढता है। तो जवाब चाहे किसी भी हालत में मिल रहा हो, उसको लग रहा हो सही है, तो वो उसके ऊपर आ जाता है। गालिब, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? लोग खुदा से दुआ इसलिए मांगते हैं कि वो डर रहे होते हैं। ठीक है, जब जब आपको खौफ होता है तो आप खुदा से दुआ मांगते हैं। और ये आप क्यों तो खुदा से दुआ मांगते हैं? क्योंकि हमेशा से सोसाइटी ने आपको यही सिखाया कि जब आप मुश्किल में हैं, जब आप डरे हुए हैं, आप खुदा से दुआ मांगें। तो ये बात है जिसकी वजह से लोग खुदा से दुआ मांगते हैं। अगर बच्चों को शुरू से खुदा से दुआ करना ना सिखाया जाए तो वो नहीं मांगते। और ऐसे बच्चे भी दुनिया में हैं जो कि एथियस्ट पेरेंट्स ने रेज किए हैं, वो जो है वो नहीं खुदा से दुआएं मांगते, वो 911 पे कॉल करते हैं सबसे पहले। अब क्या होता है यूरोप में एक बच्ची ने रात के 3 बजे 911 पे कॉल कर दिया। 911 वालों ने और जब 911 वालों ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने आगे से डर के फोन बंद कर दिया। तो वो जारी बात है कॉल को फॉलो करते हैं। वो उसके घर पहुंच गए। जब उसके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा जी आपके घर से 911 की कॉल आई है। तो वो कहते हैं जी हमने तो कॉल की नहीं है। तो फिर वो कहते हैं जी आई तो आपके घर से है, की किसने है? तो फिर उस बच्ची से जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा मैं चेक कर रही थी कि ये 911 वाले जो है रात के वक्त जो है जवाब भी देते हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो बच्ची तो, अब जिन बच्चों की इस तरह ट्रेनिंग होती है वो फिर खुदा को दुआएं आवाजें नहीं देते। और जहां पे 911 काम करता है, एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, लोग पहले पुलिस को कॉल करते हैं, दुआएं बाद में करते हैं। ये बात याद रखिएगा हमारे मुल्क में, क्योंकि पुलिस ने तो आना नहीं है जब भी कुछ होना है, एम्बुलेंस भी टाइम पे पहुंचनी नहीं है, फायर ब्रिगेड भी आनी नहीं है, तो इसलिए हम खुदा से दुआएं करते हैं। ये सिंपल सी रीजनिंग है इसकी, कोई इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। खुदा को इंसान तब आवाज देता है जब वो बेबस होता है, जब उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा होता, और ये हमें सिखाया जाता है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।